दोस्तों, विश्व का सबसे खूबसूरत शहर, झीलों की नगरी उदयपुर, जिसे कई अवार्ड मिल चुके हैं और सर्वे में कई नंबर मिल चुके हैं। आप देख पा रहे हैं विश्व का सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर, जहां पर सामने घर में कैमरा लगा हुआ है। ये हिफाजत के लिए, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए इस कैमरे की भी कोई बात नहीं मानता है। और जब कैमरे पे देखा गया तो कोई कचरा डाल रहा है, तो इसका नतीजा ये रहा कि लोगों ने इस घर के अंदर डालना शुरू कर दिया। यानी विरोध करोगे तो उल्टा आपको ही सज़ा भुगतनी पड़ेगी। यहाँ उल्टा काम चलता है। जब लोग ही दुष्टता पे उतर आए, जब लोग ही नकारात्मक पे उतर आए, जब लोग ही अपने शहर को गंदा करने पर उतर आए, तो भला शहर सुंदर कैसे हो सकता है। भले ही एजेंसियाँ दिन रात लगा दे, कर्मचारी लगा दे, सारा प्रशासन लगा दे, लेकिन अगर लोग सोच ले कि अपने शहर को गंदा करना है तो फिर किसी का भाई जी या किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ये चरमराई व्यवस्थाएं। बिल्कुल ये एक वो रोड है जहां पर टूरिस्टों का दिन रात आना जाना रहता है, क्योंकि यही रोड सज्जनगढ़ को शॉर्टकट से जोड़ता है, यही रोड बायोलॉजिकल पार्क को जोड़ता है, यही रोड विश्व प्रसिद्ध होटलों को जोड़ता है, ताज और अनंता जैसी ग्रुप को यही रोड जोड़ता है। और इस रोड का हालत देख लीजिए, यहाँ तक कि मेडिसन, कई दवाएं पड़ी हुई है, कई सारी पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है। ये है हमारा हाल। ये देखिए इतना गंदा कचरा है कि सोचिए, अगर ये कचरा सीधा जैसे ही बरसात आएगी झील के अंदर जाएगा। हमारे लोग आस्था में, अंधी आस्था में डूबे हुए लोग यहाँ पर फेंक कर चले जाते हैं कचरा। अब ये देखिए श्रीफल, नारियल, इनको जलाया भी जा सकता है, इनको डिस्पोज भी किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों को ऐसी धुन चढ़ी है कि ये यहाँ कर फेंक कर चले जाते हैं। ये है मुर्दों के कपड़े, आप देखेंगे तो ये वो है जिसे हम मुर्दों के कपड़े कहते हैं, मरे हुए के कपड़े। कोई घर के अंदर मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उन कपड़ों को फेंक दिया जाता है। और फेंकने की सबसे अच्छी जगह है झील। झीलों में लाके फेंक दो, मुर्दा अमर हो जाएगा, मुर्दा स्वर्ग में चला जाएगा। मतलब ये है हमारी आस्था का प्रतीक, ये है आस्था। गंदे कपड़े, ऐसे गंदे कपड़े जहाँ पूरा बंडल बना बना के इन देखो झीलों में फेंक दिए जाते हैं। आप देखिए किस प्रकार से झीलों की दशा और दिशा दोनों बिगड़ी हुई है। इन चरमराई व्यवस्थाओं का जिम्मेदार किसी को बनाए, समझ में नहीं आता है। ये देखिए पूरा, आप देखेंगे जहाँ पे भी देखेंगे आपको थैलियाँ दिखाई देंगी, और ये थैलियाँ डालने वाला कोई नहीं है, कोई बाहर से नहीं आया, कोई विदेश से नहीं आया, सारे के सारे हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी कॉलोनी के लोग हैं, आसपास के लोग हैं। कोई देश और विदेश से कोई नहीं आया है, कोई अमेरिका से नहीं आया है, कोई जापान से नहीं आया है। ये देखिए किस प्रकार से पूरा कचरा यहाँ पर है। पता नहीं हमारे लोगों ने क्या सोच लिया है। रही बात इस झील की, ये दानव रूपी जलकुंभी लगातार पूरी झील को निगल रही है। इस बात को हमने 3-4 बार उठा चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, लेकिन किसी के कानों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही, जिसका परिणाम ये जलकुंभी अपना विकराल रूप लेती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से ज़मीन को निगलने वाले राक्षस, जो ज़मीन के माफिया है, भू माफिया जिनको कहते हैं, मुझे लगता है कि इस नज़र पे भी, इस ज़मीन पर भी उनकी नज़र है। कैसे न कैसे करके इस झील का खात्मा हो जाए और हम इस झील को अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना दें। आप देखिए रातों रात बेहद कीमती ज़मीनें लोगों के नाम हो जाती है, पूंजीपतियों के नाम हो जाती है, और गरीबों को उजाड़ दिया जाता है। गरीबों को उजाड़ो, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाओ, होटलें बनाओ, खूब माल कमाओ, खूब चांदी कमाओ। ये पद्धति हमारे देश में चल रही है, और जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। ये देखिए ये पूरी तलाई है, उपला तालाब इसको कहते हैं। इस उपले तालाब का सत्यानाश किस प्रकार से कर रहे हैं लोग। जहाँ ये देखो ऐसे डाल के चले जाते हैं, इनको जलाया भी जा सकता है, लेकिन किसको पड़ी है, सारा कचरा यहाँ पे डाल के चले जाते हैं। ख़ास करके हमारे ज़िम्मेदार लोग, जो नगर के लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे उदयपुर को अवार्ड दिलाया है स्वच्छता की दृष्टि से, जिन लोगों ने उदयपुर को नंबर 1 बनाया है, वही लोग आज कहीं न कहीं एक बार फिर हमारे जिलों के शत्रु बनते जा रहे हैं। देखिए अभी हाल ही में ये देखिए चलते व्यक्ति ने ये कचरा फेंका है। अभी कचरा क्या है ये भी देख लेते हैं अपन। ये देखिए इसमें कुछ पन्नियाँ हैं, कुछ रस्सियाँ हैं, कुछ कतरन हैं,
ऐसा लगता है कि किसी टेंट हाउस का काम है या किसी न किसी कपड़े से जुड़ा हुआ काम है जो यहाँ लाके इसको फेंक दिया है। इसको जलाया भी जा सकता था, नष्ट भी किया जा सकता था, लेकिन कहाँ नष्ट कहाँ करें, यहाँ झीलों के सबसे बढ़िया जगह ले जाके फेंक दो, दिक्कत ही ख़त्म। ये देखिए ऐसे ऐसे कपड़े जो धर्म और आस्था से जुड़े हुए हैं, भगवा झंडे भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये इस प्रकार से पूरा कचरा डाला हुआ है। झीलों की नगरी के लोगों को देखना चाहिए ये तस्वीरें कि हमारा शहर हम खूबसूरत बना रहे हैं। जिस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए शासन और प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, उसी झील को ख़त्म करने में हमारे सभी जिम्मेदार और नालायक लोग लगे हुए हैं, इस पूरा बर्बाद करने में। ये विफलता की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये सवाल है कि दोषी कौन है। दोषी हमारे जितने प्रशासन है उतना ही सबसे ज़्यादा दोषी हमारे लोग हैं जो कि इसे लगातार गंदा कर रहे हैं। कल मैंने रिपोर्ट दिखाई थी आपको किस प्रकार से व्यवस्थाएं चरमरा रही है, कैसे ये देखिए पूरी थैलियाँ फेंक कर चले जाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, डालो तो कोई कैमरे लगे ना हो, जो कैमरे लगे हुए हैं उनको अगर डालो तो उनके घर के अंदर ये देखिए ऐसे थैलियाँ भर भर के डालते हैं। आप देखो तो सही, अब इसमें क्या है, ये देखो पूरा ये डाला हुआ है, पूरे ऐसे कट्टे अनगिनत है। ये देखिए ये पूरी पूजा की सामग्री। अब इसमें डालने से क्या हो जाएगा मेरे समझ, साइड में भी रख सकते हैं। प्रशासन बेचारा कहाँ कहाँ ध्यान दे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। प्रशासन किस किस को देखे, वो देखो सामने कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। पूरा ये रानी रोड आगे शुरू हो जाता है, ये उपला तालाब। झीलों की नगरी की ये स्थिति आप लोगों को दिन रात में बताते रहता हूँ, कैसे ये झीलें ख़त्म हो रही है, कैसे ये झीलों का सर्वनाश जो हमारे अपने लोग कर रहे हैं। पता नहीं, हमारा शहर भगवान के भरोसे है, इतना खूबसूरत शहर है जिसको खूबसूरत रखने की सबकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन कहीं न कहीं वो ज़िम्मेदारी से पीछा छुड़ा रहे हैं। अपने ज़िम्मेदारियों का उनको एहसास नहीं है, इसीलिए ये परेशानी खड़ी हो रही है। और ठेकेदार जो सफाई करने की ज़िम्मेदारी, उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास लेबर नहीं है, उसके पास सुरक्षा के संसाधन नहीं है। बिना सुरक्षा के वो काम करवा रहा है। ऐसा सस्ता ठेका लेते ही क्यों हो जिससे कि तुम सफाई नहीं कर पाओ। 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो गए लगातार जलकुंभी पैर पसार रही है। ये कमाई का ज़रिया है तुम्हारा, और बढ़ेगी और बजट पास होगा और खाएंगे। कितना लूट पे लूट बचाओगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोगों को प्रेरणा लगी होगी और कुछ हमारे नगर प्रशासन को सख्त कानून बनाने होंगे। जितने कानून बनेंगे उलझने वाली जनता ही है। गलती तो एक करता है लेकिन भुगतना हज़ारों लोगों को पड़ता है। आने वाले समय में ऐसे कानून बन जाएंगे कि झील में कचरा डालना तो छोड़ो, खाली हाथ धोना भी बड़ा संकट पड़ जाएगा। ऐसा क्यों करते हो? अपनी झील है, अपना जल है, अपना जीवन को सुरक्षित रखना है तो हम सभी को मिलकर इसकी साफ़ सफाई पर ध्यान देना होगा। जगह जगह ये कूड़े कचरे के जो ढेर बना रखे हैं, इन सभी को ख़त्म करना होगा और सकारात्मक तरीके से देश के सर्वांगीण विकास में सहयोग करना होगा। तो उदयपुर झीलों की नगरी से फतेह सागर झील की ये सबसे बड़ी उपला तालाब की आपको रिपोर्ट बता रहे हैं, जो आप अपनी आँखों से देख रहे हैं। यहाँ देखिए मरे हुए के गद्दे तक यहाँ पे लाके डाल के चले जाते हैं। सोचिए, जो आदमी मर गया उसको सामान को जलाया जा सकता है, दफनाया जा सकता है, किसी को दे दिया जा सकता है। बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं जो बीमार होते हैं, उनको दे दिया ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से फेंक कर चले गए हैं। ये कहीं न कहीं प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। और फिर एक बार गुजारिश करूंगा, झीलों की नगरी बहुत ही खूबसूरत शहर है। हमारा झीलों की नगरी मेवाड़ के माध्यम से हम आवाज़ उठाते हैं कि आप भी इसकी आवाज़ बनिए और उदयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग कीजिए। ऐसे कूड़े कचरे के ढेर अब हमें देखने को नहीं मिले। कूड़ा कचरा अपने घर के ऑटो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। UIT उदयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से आ रहा है और नगर निगम की तरफ से आ रहा है। हर व्यवस्थाएं हैं, उनमें डालिए। अगर नहीं डाल सकते तो जहाँ डस्टबिन बने हुए हैं वहाँ ले जाके डाल दीजिए, जिससे कि हमारा शहर खूबसूरत लगे और इस पर खूबसूरती में चार चांद लगे। यही हमारा उद्देश्य है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जागरूक सदस्य बनकर, एक जागरूक नागरिक बनकर इन झीलों की हिफाजत कीजिए, इनकी रक्षा और सुरक्षा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा तो पूरा बचपन यहाँ निकला है। जब हम बहुत छोटे थे तब हमने यहाँ खेती होते देखा है। जलकुंभी तो जो अभी देखें तो लगभग ये इसका तो उदाहरण है। 90 के दशक के बाद पता नहीं किसने ऐसा बीज लाके डाला जी, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
अगर जलकुंभी से अगर कोई खाद बनता है तो अच्छी बात है, वरना ऐसा ना हो कि आप अपने खेत में तो ले जाके डाल रहे हैं, क्योंकि मज़दूर भाई जो काम कर रहे हैं वो अपने खेतों में ले जाके गाँव में डाल रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये बाढ़ की समस्या अपने घर के अंदर लेके चले जाओ और बाद में अपनी खेती नष्ट हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये दानव रूपी जलकुंभी है और ये एक बार दानव किसी जल में चला जाता है तो उस जल का खात्मा करके ही लौटता है। तो गुजारिश करेंगे इस जल्दी से जल्दी सफाई हो। करोड़ों का बजट है, आप इसको मशीनें लगाकर जल्दी से जल्दी सफाई करें और साफ़ सुथरा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।